हेलो फ्रेंड्स, और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं कि ये प्रॉब्लम नंबर 10 है, लेकिन मैंने पिछली प्रॉब्लम जैसे ही यहाँ पे स्प्रिंग्स इन पैरेलल लिया, लेकिन पार्ट 2 लिख दिया इसके ऊपर। और अगर आप देखोगे पिछली बार के मुकाबले यहाँ पे दो स्प्रिंग के साथ मास तो अटैच है, यहाँ पे भी दो स्प्रिंग है, लेकिन कुछ इस तरह की अरेंजमेंट है। तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये वाली जो अरेंजमेंट है ना, ये भी बेसिकली स्प्रिंग्स इन पैरेलल ही है। ये वैसे ही है जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम करी थी, ठीक है। तो अगर मैं अभी इस मास को थोड़ा सा इधर को खिसकाता हूं, ठीक है, मैं इसी का दूसरा नीचे, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसकाता हूं तो ये ऐसे करके टू एंड फ्रो यहां पे मूव करेगा, है ना। तो मैं जब इसको छेड़ दूंगा तब मैं इसकी अगली पोजीशन आपको बताता हूं कैसी होगी, और आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा कि ये भी स्प्रिंग इन पैरेलल ही है, ठीक है। मान लीजिए कि ये x = 0 पोजीशन थी, ठीक है। अगर मैं इस मास को इधर लेके जाऊं, मान लीजिए मास थोड़ा सा इधर चला गया, है ना, ये मास m है, ये कितना इधर गया, ये यहां से यहां तक इसका जो सेंटर है वो x इधर चला गया, ठीक है। अब यहां पे एक स्प्रिंग लगा था, ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा। और ये वाला स्प्रिंग जो है ना, ये थोड़ा सा खुल जाएगा, है ना। ये स्प्रिंग थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा, ये थोड़ा सा खुल जाएगा, लेकिन ये स्प्रिंग उतना ही कंप्रेस होगा और ये स्प्रिंग उतना ही खुलेगा जितना इस मास को मैंने डिस्प्लेस किया। सोच के देखो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो इस स्प्रिंग में जो थोड़ा सा कंप्रेशन आया वो x है, और इस स्प्रिंग में जो थोड़ा सा एक्सटेंशन हुई है वो भी x है। इसका मतलब ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 है और ये स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 है, दोनों में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एक्सटेंशन है या कंप्रेशन है, दोनों में बराबर ही है, जैसा कि तब हुआ था जब, अगर आपको याद हो, लास्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था कि दो स्प्रिंग लगे थे, स्प्रिंग पैरेलल में थे ऐसे करके, एक स्प्रिंग इधर था और एक स्प्रिंग इधर था, है ना, ऐसे करके एक मास को अटैच किया था। तो जब मैं इस मास को इधर को खिसका रहा था तो स्प्रिंग K1 और K2 वाले में दोनों में बराबर एक्सटेंशन थी x, और यहां पे भी ऐसा ही है। इसका मतलब ये कुछ नहीं, ये वही प्रॉब्लम है जो लास्ट टाइम हमने करी थी। अगर आप देखोगे तो इसमें भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो ½m(x²) आएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी को T से डिनोट करते हैं, आपको पता है। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां पे क्या आएगी, जैसे लास्ट टाइम करी थी, पहले स्प्रिंग के लिए k1x² और दूसरे स्प्रिंग के लिए k2x², क्योंकि दोनों में एक्सटेंशन सेम है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। और इसके बाद जो प्रोसीजर है वो सेम वैसा ही होगा जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में था। तो मैं उस लास्ट प्रॉब्लम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और क्या ना बोलते हैं वहां से आप लोग ये प्रॉब्लम देख सकते हैं आगे फर्दर कैसे सॉल्व की। इसके आगे सारा का सारा जो अलजेब्रा है या सारी जो टेक्निक है वो सेम ही है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और स्टडी करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, बाय।